अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि इतना इतना संरेखी है या नहीं है। संरेखी के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों कि मान के चलिए दो संरेखी बिंदु के लिए कि कोई भी बिंदु संरेखी होगा जब वो एक लाइन पर हो। मान के चलिए ए भी एक लाइन पर है, बी भी इसी लाइन पर है और सी भी इसी लाइन पर है। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होना चाहिए। किस लाइन पर होना चाहिए? एक ही लाइन पर होना चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ बी पॉइंट से काट दिए, इसको कट कर दिए। बी पॉइंट से क्या किए? कट कर दिए। तो इसका दो पार्ट बन गया प्यारे बच्चों, ए और बी। मान के चलिए काटे तो ये बना ए और यहाँ से यहाँ ये बना बी, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट निकलेगा, वो भी बनेगा बी और सी, ठीक है। लेकिन इस दोनों को जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो वो बनेगा क्या? ए सी। दोनों को जोड़ दे तो क्या बनेगा? ए सी। अगर हम इस दोनों को जोड़ दे तो फिर से क्या बन जाएगा? वो ए सी बन जाएगा। बन जाएगा ये नहीं बन जाएगा? ए बी जोड़ बी सी तो क्या बन जाएगा? ए सी। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो अच्छा से समझिएगा, ठीक है। कि संरेखी कोई भी लाइन तभी होगा जब वो एक बिंदु पर हो। कोई भी तीन बिंदु संरेखी होगा जब वो एक लाइन पर हो। संरेखी का यही मतलब होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना संरेखी है, ठीक है। तो बिंदु इतना इतना संरेखी होगा, इसका मतलब है कि एक ही लाइन पर होगा। तो बनाने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे कि तीन बिंदु है तो वो एक ही लाइन पर होना चाहिए, ऐसा ये निर्धारित करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए आप, ठीक है। और हम क्या बोले आपको कि इसको 20 से काट दीजिए। क्यों काटेंगे वो पता चलेगा आपको। 20 से काट दीजिए, दो पार्ट में बट गया, एक ए बी और एक बी सी। तो क्या ये दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो ए सी नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर आप ये समझ गए तो आप इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या बढ़ते प्यारे बच्चों? इससे आगे बढ़ते हैं कि इसका मतलब हो गया कि अभी आप ए सी देखें तो ए सी कैसे हो गया? ए बी को जोड़े और प्लस बी सी को जोड़े। अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए सॉल्यूशन 3, मान लीजिए ए बराबर है दो 3 है और सी बराबर सी बराबर है माइनस बराबर आप कितना माने हैं? अब बी बराबर मान लीजिए आप, बी बराबर है आपका 2 और 3, सी बराबर है माइनस इतना इतना, ठीक है। तो आप सीधे ए बी की दूरी निकालिए। पहले ए बी की दूरी, ठीक है। तो ए बी की दूरी निकालने से पहले आप एक बात कर लीजिए, ठीक है। ए बी के लिए पहले आप मान लीजिए इसको ए लिख लीजिए। ए कितना दिया हुआ है? 1 और 5, और बी दिया हुआ है आपका 2 और 3। इसमें x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा आपका 3, ठीक। अब इसका दूरी निकालिए, ठीक है। अब इसका दूरी निकालिए तो ए बी की दूरी बराबर आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 कितना है? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर,
ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और रूट अंडर आ गया 5 यूनिट। ठीक है, आ रहा है ना 5 यूनिट। अच्छा, अब निकालेंगे हम BC की दूरी। BC में अब यहाँ पे जैसे कि देखिए BC को देख रहे हैं तो B कितना हो गया, B लिख लीजिए, B कितना हो गया 2 3 और C कितना हो गया, C कितना हो गया -2 -11। अब यहाँ पे x1 आपका 2, ठीक है, और x2 -2, y1 3, y2 -11। अब BC की दूरी निकालिए, BC की दूरी बराबर रूट अंडर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 x2 -2 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपका -4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, -14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपका 16 और ये आ जाएगा 196। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना निकलेगा 12 के 2 बाकी बचा 1, 10 1 11 बाकी बचा 1 1 1 2। ठीक है, तो आपका इतना आ गया यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट आ गया। अब AC की दूरी निकालिए, AC की दूरी। ठीक है, AC की दूरी निकालिएगा। तो AC की दूरी निकालने के लिए पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, A का x1 और इसका, तो x2 कितना हो जाता है आपका, लिख लेते हैं फॉर्मूला, x1 का x2 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 में कितना आ जाएगा -2, x1 में कितना आ जाएगा x2 में -2 और x1 में आ जाएगा A में 1, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -1 नहीं है हाँ, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये रहेगा, y2 हो जाएगा -11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर मतलब -3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -16 का स्क्वायर, रूट आ जाएगा 9 और प्लस 256। दोनों को जोड़ देंगे तो 15 के 5 बाकी बचा 1 1 1 1 6 2 के 2 265 का रूट। ठीक है, इतना ही यूनिट। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए AC इतना निकला, BC इतना निकला। जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कॉलिनियर लाइन का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब क्या होता है। अब AC देखिए रूट अंडर आ रहा है आपका कितना 265, रूट अंडर आ रहा है AC कितना 265। ठीक है, और AB आपका कितना आया है रूट अंडर 5। ठीक है, और ये कितना आया है रूट अंडर 212, रूट अंडर आया है 212। क्या दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर हुआ? दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे तो क्या बोल रहा है, बिंदु इतना और इतना, सॉरी निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना संरेखी है। तो लिखेंगे अतः बिंदु A B तथा C संरेखी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं है। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।